ट्रंप ने अपने प्रतिनिधियों को बातचीत के दूसरे राउंड के लिए पाकिस्तान जाने से रोक दिया था। ट्रंप ने कहा था, अगर ईरान बात करना चाहता है तो हमारे पास आ सकता है या हमें फोन कर सकता है। हम लोगों को 18 घंटे की यात्रा करके मिलने के लिए नहीं भेज रहे हैं। जैसे जैसे फोन पर बातचीत के जरिए भविष्य में प्रगति होगी, पाकिस्तान इसमें शामिल रहेगा, लेकिन हम ये फोन पर करेंगे। उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता, ऐसे में मुलाकात का कोई मतलब नहीं है। You probably heard that we canceled the trip. We have all the cards. We're not going to spend 15 hours in airplanes all the time going back and forth to be giving a document that was not good enough. And so we'll deal by telephone, and they can call us anytime they want. Again, we have all the cards. They have no military left, practically. They have no leaders left. We don't know who the leaders are. Nobody knows who the leaders. I don't think they know who the leaders are, very importantly. So. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची 2 बार पाकिस्तान और ओमान का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मॉस्को में मुलाकात की, जिसमें पुतिन ने ईरान को खुला समर्थन देने की बात कही। ईरान के विदेश मंत्री की इस रूस की यात्रा से राष्ट्रपति ट्रंप भड़क गए हैं। उन्होंने धमकी दी है कि अगर 3 दिन के अंदर ईरान समझौता नहीं करता है तो फिर उसकी तेल की पाइपलाइनों में भयंकर विस्फोट होगा। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, ईरान तेल निर्यात करने के लायक ही नहीं बचेगा। होर्मुज में नाकेबंदी की वजह से ईरान जहाजों के जरिए पहले ही तेल निर्यात नहीं कर पा रहा है। वहीं दबाव बढ़ने की वजह से अगर पाइपलाइन तबाह हो गई तो उसके बाद ईरान का निर्यात एकदम से बंद हो जाएगा, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी यही बात दोहराई। रूबियो ने बताया कि आखिर ईरान अब बातचीत के टेबल पर आने को क्यों मजबूर हो रहा है। इन्फ्लेशन, सूखा, वेतन संकट, चरमराती अर्थव्यवस्था और हर तरफ से कसते प्रतिबंध, ये वो समस्याएं हैं जिनसे ईरान बाहर निकलने के लिए गंभीर है। लेकिन असली चुनौती ये नहीं है कि ईरान बाहर निकलना चाहता है या नहीं। असली चुनौती ये है कि इसका फैसला कौन करेगा। रूबियो ने कहा कि ईरानी नेतृत्व में भ्रम का माहौल है। वहां कौन फैसला लेगा इसे लेकर कंफ्यूजन है। एक धड़ा अमेरिका के साथ बातचीत कर जंग रोकने की वकालत कर रहा है तो दूसरा धड़ा किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है, और समस्या इसी वजह से सुलझ नहीं रही है। दरअसल 8 अप्रैल को अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 2 हफ्ते के युद्ध विराम पर सहमति बन गई थी। इसके बाद दोनों ही देशों के शीर्ष प्रतिनिधि पाकिस्तान में साथ बैठे भी थे, लेकिन शांति वार्ता पर कोई सहमति नहीं बन पाई। तब से लेकर अब तक न तो दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता पर सीधी बात हुई है और न ही दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार दिख रहा है। इस बीच अमेरिका अपना 4था जंगी बेड़ा मिडिल ईस्ट भेजने की तैयारी में। अरब सागर में अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से ही तैनात है। अब ट्रंप ने 4थे एयरक्राफ्ट कैरियर USS DD आइजनहावर को अरब सागर पहुंचाने का हुक्म दिया है। यानी दोनों देश अगर सहमत नहीं हुए तो मध्य पूर्व में फिर नया संघर्ष देखने को मिल सकता है।